अरे आगे सबोल पीछे सबोल, आवाज ना आई ऊंचा बोल, और मैं भी बोलूं तू भी बोल, प्रिंसिपल की खोल दे बोल। क्यों नहीं देंगे तो आप क्यों आए? आप उसमें ये आपसे डिमांड करेंगे, आप देंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल नदी में इश्तियाक हैं। सपोर्ट नहीं करो तब तो अरे भाई वही तो आगे बढ़कर तो हाँ तो आप दीजिए, हम सपोर्ट नहीं करेंगे तब तो। विक्टिम होता है सर एक बात बताइए, बनाने का नाम सुनिए, 4,000 रुपया देने के लिए तैयार नहीं, सुनिए ना सर, कोल्ड स्टोर चौक पे एक्सीडेंट होता है, आईडी कार्ड मैंडेटरी करेंगे, ये चीज़ें तो उन्होंने बोली है। और ऐसा नहीं कि ये कोई पहले प्रिंसिपल हैं और ये कोई पहली बार है, हर बार हमको ये बोलकर टरखाया जाता रहा है बच्चों को। तो हम लोग ऐसे नहीं उठेंगे जब तक मामला लिखित में कुछ नहीं होता है, जब तक हम अपनी तरफ से श्योर नहीं हो जाते हैं, जब तक छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती इस कैंपस के अंदर, हम लोग नहीं उठेंगे। आइडेंटिटी कार्ड को ऑलमोस्ट एकदम अलाउड ही करवा दे बिना, और उस अगर वैसा करते हैं तो कॉलेज में जो भी असामाजिक तत्व के लोग रह रहे हैं उनका आवागमन खत्म हो जाएगा पूरे से। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। संख्या बहुत ज्यादा नहीं मानता हूँ मैं इसको, बहुत कम भी नहीं मानता। अंदर जो लोग बैठे हैं बहुत कमजोर लोग हैं, क्योंकि जो लोग दलाली खाते हैं वो लोग कमजोर होते हैं, उनके अंदर मोरल एथिक्स नहीं होता है। और हम लोग भगत सिंह के वंशज हैं, हमने लड़ाई की प्रेरणा शहीद आजम भगत सिंह से ली है, जिन्होंने मादरे वतन के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुन लिया था। मगर भगत सिंह ने फांसी के फंदे को इसलिए नहीं चुना था कि एलकेबीडी कॉलेज के अंदर कोई एक प्रिंसिपल आए और वो 200-400 की दलाली खाए, छात्र नेताओं को सीट बांट दे और छात्र नेता फिर 10-10 हजार रुपए में उस सीट को स्टूडेंट से बेचे और उसका कमीशन प्रिंसिपल तक पहुंचे। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। हम लोग आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन से हैं, CYSS हमारे संगठन का नाम है। और एक बात याद कराना चाहते प्रिंसिपल साहब को जो अंदर दुबक के बैठे हुए हैं, सादिक रजा नाम है मेरा। जितना दिन इस ताजपुर में हम लोग राजनीति किए हैं, एलकेबीडी कॉलेज के आपसे पहले भी एक दलाल प्रिंसिपल हुआ करते थे, नाक में दम करके रखे हैं। आप अभी नए नए आए हैं, आपको अंदाजा नहीं है इस ताजपुर की धरती के बारे में। जो धरती कर्पूरी ठाकुर की है, कर्पूरी ठाकुर को हम लोग जननायक कहते हैं। आप जब कॉलेज में घुसेंगे सामने एक बड़ा सा मूर्ति लगा हुआ है, कर्पूरी जी का मूर्ति है वो, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे ये कॉलेज है। और उस कॉलेज के अंदर बताइए छात्र नेताओं को सीट बांटा जा रहा है और सीट बांट के दलाली खाई जा रही है। ये बहुत बड़ा अपराध है इस देश के अंदर। अगर देश का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है तो वो भ्रष्टाचार से हो रहा है। और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली है। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो ये पार्टी बनी। हमने बहुत छोटा सा डिमांड किया था कि जन लोकपाल लागू कर दो, तो कांग्रेस पार्टी के नेता बोले थे कि भाई जन लोकपाल लागू करना है तो चुनाव लड़ लो, अपनी सरकार बना लो और लागू कर लो। आज प्रिंसिपल साहब से हम बहुत छोटा सा मांग कर रहे हैं कि कॉलेज के अंदर दलाली बंद कर दीजिए। अरे ईश्वर की कृपा है, आप पर इतना पैसा कमाते हो, इतना पैसा कमाते हो, 1-2 लाख पता नहीं कितना लाख महीना मिलता है आपको, इतना पैसा कमाते हो, उसके बाद भी दलाली की हवस से आपको छात्र नेताओं से सीट बांट रहे हो। कौन सा संविधान है? आप एक बात बताओ, इस कॉलेज के अंदर मुझे बहुत कंप्लेन आए, बहुत कंप्लेन आए कि जो बच्चे एडमिशन के लिए आए उनको बोल दिया गया सीट फुल है, जबकि सीट खाली था। और उस सीट को एलकेबीडी कॉलेज के प्रिंसिपल ने एबीवीपी के लोगों से बेच दिया है। और एक और बगल बच्चा छात्र संगठन कैंपस में घूमता है, नाम नहीं लेंगे, इन लोगों से इन्होंने बेच दिया है। ये सीट बेचे जा रहे हैं। अपने आप को लाल झंडा उठा लेने से लोग मजदूर के और किसान के लोग नहीं हो जाते हैं। लाल झंडा वालों ने भी दलाली खाई है और एबीवीपी वालों ने भी दलाली खाई है। ये बहुत शर्मनाक है इस कैंपस के अंदर। अरे 2 चुनाव लाल झंडा वाले जीते थे इस कॉलेज के अंदर, तुम तीसरा चुनाव नहीं जीते तो दलाली खाने को उतर गए। ऐसे दिन आ गए तुम्हारी, जीत जाते थे यूनियन का फंड खाते थे, हार गए कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलकर दलाली खा रहे हो। एबीवीपी को इस कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स ने वोट दिया था ये सोचकर कि कैंपस में एक बदलाव आएगा, एक पॉजिटिव चीज आएगी। इन्होंने बहुत बदलाव के वादे किए थे और हुआ ये कि एबीवीपी ने प्रिंसिपल से मिलकर सीट बेचकर दलाली खा लिया। दलाली ताजपुर में मार्केट में हर तरीके के दलाल है, दारू से लेकर जमीन तक के।
एलकेबीडी कॉलेज में सीट के दलाल हैं। और इस दलाली को हम लोग उजागर करने के लिए आज से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान करते हैं और प्रिंसिपल साहब को बता देते हैं, आप जो अपने इसी कमरे में बैठे हुए हैं, नाक में दम कर दिया जाएगा, नाक में दम। इस कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स के साथ अगर गलत हुआ तो हम लोग गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी हमारे लिए पूज्य हैं, मगर याद रखिए कि हम लोग भगत सिंह को भी मानते हैं। गांधी जी का तरीका आपको रास नहीं आएगा हमारे धरने का, तो हम भगत सिंह के को मानने वाले लोग हैं, भगत सिंह वाला भी तरीका अपना सकते हैं। तो निवेदन है प्रिंसिपल साहब से, ये दलाली बंद कीजिए, ठेका बांटना बंद कीजिए। कॉलेज छात्रों का है, आपके बाप की जागीर नहीं है। कॉलेज आम स्टूडेंट्स का, हमारे दिए हुए फीस से ये कॉलेज चलता है और इनको इन्होंने अपने बाप की जागीर बना ली है। कॉलेज के अंदर बैठे हुए लोगों ने आपके टैक्स के पैसे से कॉलेज बना है और आपके फीस के पैसे से कॉलेज चलता है। एक बात दिमाग में डाल लीजिए। और ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड नहीं है। अरे लड़कियों का एडमिशन फ्री में होता है, आप उसमें पैसा लेते हो। कदम कदम पर दलाली है इस कॉलेज के अंदर। स्टूडेंट त्रस्त है, परेशान है। जिसको चुनाव में जिताता है वो भी दलाली खाता है, जिसको चुनाव में हराता है वो भी दलाली खाता है। आज इस कॉलेज के अंदर एकमात्र ऐसा चेहरा है, मोहम्मद इश्तियाक, जिसको इस कॉलेज के बच्चों ने छात्र संघ का उपाध्यक्ष जिताया था। आप देखिए, जब कॉलेज के अंदर सीट का बंदरबाट हुआ, एक शख्स यहाँ पर धरने पर नहीं बैठा है छात्र संघ का जीता हुआ। इकलौता छात्र संघ का प्रतिनिधि CYSS का मोहम्मद इश्तियाक यहाँ पर आपके लिए लड़ रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा, जब चुनाव में ये तथाकथित छात्र नेता आपके पास वोट मांगने जाएंगे तो रट्टा मारकर पूछिए कि जब कॉलेज में दलाली चल रही थी तो तुम तो बंदरबाट कर रहे थे। और प्रिंसिपल को औकात याद दिलाना है, इस बार छात्र एकता दिखाना है। तो आज पहले दिन का धरना है, संख्या थोड़ी कम ज्यादा जैसी भी हो, कल से इस आंदोलन को हम लोग और मजबूती से चलाएंगे और नारे में इतना ताकत होगा कि प्रिंसिपल साहब का कान का चदरा अंदर बैठ के फटेगा। क्या एग्री कर रहे हैं ना आप लोग? एग्री कर रहे हैं? आंदोलन कमजोर नहीं ना पड़ेगा। ये आंदोलन को इतना मजबूती से आप लोग चलाइए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मगर ताजपुर मेरी जन्मभूमि है और जब जन्मभूमि पे जघन्य अपराध होता है तो दुख होता है। जो कर्पूरी जी हम सब के पूज्य हैं, कर्पूरी जी को पूरा जिला, पूरा राज्य सम्मान करता है। अरे उनके नाम पर कॉलेज बना, उसकी तो लाज रख लेते। प्रिंसिपल साहब यहाँ भी दलाली शुरू कर दिए। और अगर आपको दलाली करना है तो आप ताजपुर जैसे जगह में स्कोप कम है क्या? यहाँ दारू की दलाली हो रही है, जमीन की दलाली हो रही है, मार्केट में उतरिए। कॉलेज के अंदर दलाली नहीं होना चाहिए। मैं प्रिंसिपल साहब के लिए एक शेर बोलूंगा कि जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रिंसिपल बन के आ गए अगली कतार में। तो मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलकेबीडी कॉलेज के प्रांगण में और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफिस है। उसके बाहर में यहाँ पे जो है एक नए नारा के साथ, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो देश बदलने को। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पे 4 नवंबर के आज शाम के 6 बज रहे हैं और आज जो है 4 नवंबर 2022 से CYSS के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो रही है यहाँ पे, जिसमें मोहम्मद इश्तियाक है और यहाँ पे छात्र नेता दिल्ली विश्वविद्यालय के राज्य संगठन प्रभारी CYSS बिहार के सादिक रजा है और उनके बगल में जो है बैठे हुए हैं नदीम भी है, मोहम्मद नदीम, और बहुत सारे और भी साथी हैं। और इस वक्त जो है यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय से में पढ़ते हैं सादिक रजा हैं, इनसे बात करेंगे किस लिए यहाँ पे जो है आप लोग अभी जो है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता ज़रूर हूँ, मगर ताजपुर मेरी जन्मभूमि है, मैं यहीं जन्मा हूँ और यहीं खेल कूद कर बड़ा हुआ, तब दिल्ली विश्वविद्यालय गया हूँ। इस कॉलेज के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ी धांधली हुई है। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने छात्र नेताओं को सीट बांटा है। आप बताइए, LNMU का ऐसा कौन सा कानून है जहाँ पे छात्र संगठनों के नेताओं को, छात्र नेताओं को सीट बांट कर दिया जाता है? कौन कोटा है? सर, आज से कुछ दिन पहले हमने भी सुना था, हमें बहुत लोगों ने मैसेज किया, टैग किया कि सर यहाँ पे 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार तक जो है यहाँ पे जो बच्चों लोगों से जो है एडमिशन के नाम पे पैसा उगाही किया गया, वसूली किया गया है और सीट दिया गया। कैंपस में उगाही का काम चल रहा है। ABVP और आयशा के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये लोग, ये पहली बार हो रहा है कि लाल भगवा एक हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट को लूटने की बात है। बताइए,
प्रिंसिपल साहब ने छात्र नेताओं को सीट बांटा, छात्र नेताओं ने 10-10 हज़ार रुपये में सीट बेचा बच्चों से, फिर वो पैसा कलेक्शन होकर प्रिंसिपल साहब के पास आ गया। मजाक चल रहा है। शिक्षण संस्था भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना दिया इन लोगों ने। अब एक बात बताइए कि जैसे वसूली भाई नहीं थे, अपने लोगों से वसूली करवाया, फिर वसूली भाई के पास आकर आ गया पैसा पूरा, प्रिंसिपल साहब वसूली भाई बने हुए हैं। ये गलत बात है। CYSS इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी। आज हम लोग का धरना शुरू हुआ है, कल हम लोग यहीं पुतला दहन करेंगे और नहीं मानेंगे ये लोग तो यही कोल्ड स्टोर चौक का चक्का जाम होगा। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब से वार्ता हुई थी, आप तो थे, इन्होंने बोल दिया हम हेल्पलेस हैं। कॉलेज के अंदर जो दलाल आते हैं, जो पैसा कमाते हैं, हम उनको नहीं रोक सकते हैं, हमारे पास स्टाफ नहीं है। ये बात प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं। तो हमने इनको बोला कि जो पुलिस आपकी आके आम छात्रों पर डंडा चला रही थी, आप एक बार वो डंडा दलालों पर चलवा दीजिए। तो इन बोला कि नहीं, हमको डर लगता है, अगर मान लीजिए दलाल हम पर अटैक कर देंगे इसके बाद तो हम क्या करेंगे। तो बहुत बड़ा ये नीतीश कुमार की व्यवस्था पर भी सवाल है कि उनका सुशासन कहाँ है, कि यहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल को भी डर लग रहा है कि हम पर अटैक हो जाएगा अगर हम एक्शन लेते हैं असामाजिक तत्व पे। तो बहुत बड़ा सवाल है ये। और ये कॉलेज आपको कर्पूरी जी के नाम पर ये कॉलेज है। जब आप कॉलेज में घुसते हैं तो बहुत बड़ा सा प्रतिमा है कर्पूरी जी का, और कर्पूरी जी को पूरा देश जननायक बोलता है। और जननायक के नाम पर ये कॉलेज और जननायक के नाम पर बने कॉलेज के अंदर लूट हो रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत शर्मनाक है। तो कब तक आप लोग यहाँ पे धरना पर बैठेंगे? अनिश्चितकालीन शब्द हमने जोड़ दिया है। जब तक ये लोग मानेंगे नहीं तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। तो प्रिंसिपल साहब ने अभी क्या किया, आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला है कि हम इस पे काम करेंगे, हम ID कार्ड मैंडेटरी करेंगे। ये चीज़ें तो उन्होंने बोली है। और ऐसा नहीं कि ये कोई पहले प्रिंसिपल हैं और ये कोई पहली बार है। हर बार हमको ये बोलकर टरखाया जाता रहा है बच्चों को। तो हम लोग ऐसे नहीं उठेंगे जब तक मामला लिखित में कुछ नहीं होता है, जब तक हम अपनी तरफ से श्योर नहीं हो जाते हैं, जब तक छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती इस कैंपस के अंदर, हम लोग नहीं उठेंगे। तो यहाँ पे इश्तियाक अहमद बैठे हुए हैं, मोहम्मद इश्तियाक बैठे हुए हैं। और दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे मोहम्मद इश्तियाक बैठे हुए हैं इसी धरना प्रदर्शन में। पिछले दिनों जो है इन्होंने ही आवाज़ उठाया था, प्रिंसिपल साहब को ज्ञापन सौंपे थे कि हम आप लोग अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो 4 तारीख से हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। क्या कुछ कहना है इश्तियाक जी? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे तो ज्ञापन सौंपा था, उसमें 10-12 दिन का टाइम मिला था प्रिंसिपल साहब को। यानी उसमें 3 तारीख का टाइम मिला था, 3 तारीख को उनको जवाब देना था। कल मैं प्रिंसिपल साहब के पास आया था, ऑफिस में उनसे वार्ता हुई 1-1.5 घंटा। बात होने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि मतलब प्रिंसिपल साहब इस मुद्दे पे कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि हम देखे, हम बहुत कोशिश किए कि मतलब ऐसा ना किया जाए, लेकिन प्रिंसिपल साहब जो है वो मतलब हेल्पफुल नहीं रहे एकदम। कॉलेज हित के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हैं वो, देखा जाए तो एक तरह से ABP आयशा के सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं हमको, हालांकि जो नज़र आ रहा है। तो ये प्रिंसिपल साहब का गलत नज़रिया है। देखिए, अगर स्टूडेंट लुटा रहा है 10,000 15,000 तो उसको आप हेल्प करें, ठीक है। और जहाँ तक आइडेंटिटी कार्ड का मुद्दा उठा है, प्रिंसिपल साहब से बात हुई तो बोले कि आइडेंटिटी कार्ड यहाँ अलाउड करवा दे रहे हैं, तो चलिए ये अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए यहाँ गेटमैन की ज़रूरत है। तो सर इसके लिए भी नहीं मान रहे हैं, बोल रहे नहीं मेरा खर्चा बढ़ेगा कॉलेज का। तो अब खर्चा बढ़ेगा तो अब कॉलेज से पैसा, कॉलेज स्टूडेंट से तो पैसा ले रहे हैं ना। जो यहाँ के लड़कियां हैं, जो छात्रा हैं, उनका नामांकन जो है निःशुल्क है, उनसे तो आप ले रहे हैं ना, 570 रुपये ले रहे हैं ना। तो अगर देखा जाए तो कॉलेज का बहुत ज़्यादा ही इनकम है, ठीक है। तो उससे आप कॉलेज में जो गेट कीपर रख लें, आइडेंटिटी कार्ड को ऑलमोस्ट एकदम अलाउड ही करवा दे बिना। और अगर वैसा करते हैं तो कॉलेज में जो भी असामाजिक तत्व के लोग रह रहे हैं उनका आवागमन ख़त्म हो जाएगा पूरे से। दोस्तों मोहम्मद इश्तियाक से बात कर रहे थे। आपने देखा कि यहाँ पे 4 नवंबर 2022 से CYSS के द्वारा जो है यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की जा रही है। और वैसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस कॉलेज में मनमाने ढंग से पैसा उगाही का काम किया है एडमिशन के पीरियड में, और उसी को लेकर इश्तियाक जो है ज्ञापन सौंपा था प्रिंसिपल साहब को। लेकिन उस प्रिंसिपल साहब के ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया, जिसकी वजह से लास्ट में इन्होंने यहाँ पे अपने वादे के हिसाब से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। और जब तक कोई लिखित प्रिंसिपल साहब की तरफ से इनको आश्वासन नहीं मिलता है, लिखित कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब तक ये लोग अपना धरना प्रदर्शन यहाँ से नहीं उठाएंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद रफ़ीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, और जनता की आवाज़ आप तक को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन का दबा लें ताकि हर ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।